हेलो। ओके। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स का। ठीक है, तो कुछ टर्म रह गया था, तो इस वीडियो को देखने से पहले हम जो है आप लोग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स का पार्ट 1 देख लें, उसके बाद जो है ये वीडियो देखें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं चेक रेल्स। चेक रेल्स किसको बोलते हैं, यहाँ देखो फिगर में नज़र आ रहा होगा, देखो ये जो है एक यहाँ पे ये स्टॉक रेल के साथ में एक रेल लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं चेक रेल्स। ठीक है, ये मेरा चेक रेल्स है और ये तुम्हारा स्टॉक रेल है। ये स्टॉक रेल के साथ में जो ये एक्स्ट्रा रेल लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं चेक रेल्स, और ये बना हुआ है हमारा क्रॉसिंग्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फ्लैंज वे क्लियरेंस। फ्लैंज वे क्लियरेंस क्या है, एक टर्म हम लोग फिर इधर पढ़े थे, फ्लैंज वे क्लियरेंस। फ्लैंज वे क्लियरेंस है, देखो हमारा फ्लैंज वे क्लियरेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन चेक रेल एंड एडजेसेंट फेस ऑफ स्टॉक रेल्स। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। यहाँ देखेंगे, ये देखो ये हमारा, देखो ये जो चेक रेल्स और ये स्टॉक रेल्स के बीच का जो एक गैप है, ये गैप नज़र जो आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। ठीक है, ये गैप धीरे धीरे आगे जाके क्या होता है, कम होते चले जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। अगला है हमारा थियोरेटिकल नॉज ऑफ क्रॉसिंग्स। थियोरेटिकल नॉज ऑफ क्रॉसिंग्स किसको बोलते हैं हम देखेंगे, और एक्चुअल नॉज ऑफ क्रॉसिंग किसको बोलते हैं वो देखते हैं हम लोग फिगर से। यहाँ देखेंगे फिगर, देखो फिगर में नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारा ये है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये हमारा एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, और ये डॉटेड लाइन से नज़र आ रहा है, ये डॉटेड लाइन से जो नज़र आ रहा है वो हमारा क्या है, थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। और ये जो है हमारा एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, मतलब क्रॉसिंग जहाँ पे मिल रहा है, ये क्रॉसिंग का नोज कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल नोज और इसको बोलते हैं थियोरेटिकल नोज। नेक्स्ट हम लोग अब शुरू करते हैं टर्न आउट्स। टर्न आउट्स इट इज़ द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स which enables the track either a branch line or a siding to take off from one track to another track। और टर्नआउट्स प्रोवाइड करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फैसिलिटी फॉर सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स इन आइदर डायरेक्शन ऑन बोथ ट्रैक्स। आइदर मीन्स या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट में। देखो तो अब हमारा फेसिंग डायरेक्शन क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि ऑन स्टैंडिंग एट द टोई ऑफ स्विच एंड लुक्स टुवार्ड्स द क्रॉसिंग, उसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन। और ट्रेलिंग डायरेक्शन का मतलब होता है कि ऑन स्टैंडिंग एट क्रॉसिंग एंड लुक्स टुवार्ड्स द स्विच इज कॉल्ड ट्रेलिंग डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे फिगर से देखेंगे, यहाँ पे देखो फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि किसको फेसिंग डायरेक्शन किसको बोलते हैं। ये हमारा देखो, अगर हम यहाँ पे खड़े होके इसको क्रॉसिंग को देखते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग है हमारा, इस क्रॉसिंग को देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन। अगर हम क्रॉसिंग्स पे खड़े होके अगर इस स्विच को देखते हैं तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग डायरेक्शन। ओके, अगला है हमारा फेसिंग पॉइंट ऑफ टर्न आउट्स एंड ट्रेलिंग पॉइंट्स ऑफ टर्न आउट। ट्रेन फर्स्ट पासेस ओवर स्विच देन क्रॉसिंग, उसको हम लोग बोलेंगे फेसिंग ऑफ पॉइंट ऑफ टर्न आउट। जैसे देखो कि अगर ट्रेन मेरा पहले स्विच पे आए, मतलब अगर ट्रेन हमारा इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ट्रेन अगर इस स्विच पे आए उसके बाद क्रॉसिंग को क्रॉस करे, तब हम उसको बोलेंगे क्या, फेसिंग पॉइंट ऑफ टर्न आउट। अगर ट्रेन हम मान लो कि इधर से कोई ट्रेन आ रहा है तो क्या होगा कि वो पहले
क्रॉसिंग को पार करेगा, उसके बाद जो है स्विच को क्रॉस करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेलिंग पॉइंट ऑफ टर्न आउट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं कि टर्न आउट हमारा होता 2 तरह का हो सकता है, एक तो राइट हैंड टर्न आउट एंड लेफ्ट हैंड टर्न आउट। तो राइट हैंड टर्न आउट किसको बोलते हैं? ट्रेन फ्रॉम मेन ट्रैक इज डाइवर्टेड टू द राइट ऑफ मेन रूट इन फेसिंग डायरेक्शन। देखो ये क्या था हमारा, ये फेसिंग डायरेक्शन है। ये फेसिंग डायरेक्शन से देखो क्या हो रहा है कि हमारा ये क्या हो रहा है, ट्रेन राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड टर्न आउट। ओके, फिर उसी तरह से लेफ्ट हैंड टर्न आउट है कि ट्रेन फ्रॉम मेन ट्रैक इज डाइवर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ मेन रूट इन फेसिंग डायरेक्शन। फेसिंग, ध्यान रखना कि फेसिंग डायरेक्शन में, यहाँ पे ये हमारा फेसिंग डायरेक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे स्विच को पार कर रहे हैं, इधर से क्रॉसिंग को यहाँ पे देख रहे हैं, तो यह क्या हो गया मेरा फेसिंग डायरेक्शन ये वाला हुआ। तो देखो ये फेसिंग इस डायरेक्शन से फेस होकर किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड टर्न आउट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग्स। क्रॉसिंग क्या है हमारा? ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स 2 फ्लैंज वे थ्रू विच द व्हील्स ऑफ द फ्लैंज में मूव वन रेल टू अनदर रेल टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल इज कॉल्ड क्रॉसिंग्स। ठीक है, तो क्रॉसिंग का रिक्वायरमेंट हमारा क्या क्या होता है? क्रॉसिंग जो हमारा होना चाहिए वो रिजिड होना चाहिए टू विथस्टैंड सीवियर वाइब्रेशन, क्योंकि ट्रेन हमारा जब भी पास करेगी क्रॉसिंग से तो क्या होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो वाइब्रेशन को विथस्टैंड करने के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉसिंग का रिक्वायरमेंट होना चाहिए रिजिड, वियर एंड टियर रिजिड को रेजिस्ट करना चाहिए, रिजिड लॉन्ग क्रॉसिंग बॉडी, सफिशिएंट थिकनेस फॉर नोज। नोज का जो थिकनेस था, यहाँ पे देखो नोज जो क्रॉसिंग पे इस तरह का नोज बना हुआ था, इस तरह का जो नोज हमारा बना हुआ था, इसका थिकनेस क्या होना चाहिए, जो इस तरह से नोज बना हुआ था क्रॉसिंग पे, वो क्या होना चाहिए हमारा, सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे क्रॉसिंग में, ये देखो यहाँ पे ये क्रॉसिंग का एक टिपिकल फिगर बना हुआ है। ये क्रॉसिंग का यहाँ पे जो देखो ये नोज है। ठीक है, और ये जो इधर मुड़ा हुआ रेल है, ये वाला, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ पार्ट जो है उसको बोलते हैं हम लोग विंग रेल। पीछे वाले लेक्चर में भी हम इस चीज़ को बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 3 जो होगा उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर तुम्हारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।